हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद मोहित पर। आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज स्थान जो यूपीएसआई टेट तथा सुपर टेट में 2 नंबर तक पूछे जाते हैं। पहले तो देखते हैं कि खनिज क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है कहाँ। तो ये विंध्याचल की सेल, बुंदेलखंड क्षेत्र, हिमालय श्रेणी के निचले भाग तथा कुछ नदी घाटियों में भी पाई जाती है। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1955 ईस्वी में। उसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई? 1998 ईस्वी में घोषित हुई थी, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया था। 12 जिले क्रमबद्ध आए हैं, पर आपको याद रखना है पहली खनिज नीति कब आई? 1998 में, जिसके तहत 12 जिलों को क्या घोषित किया गया है? खनिज बहुल क्षेत्र। यह आ चुका है यूपी कांस्टेबल में। उसके बाद देखें, खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1974 ईस्वी में, प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों का विकास करने के लिए। अब हम देखते हैं कौन कौन से जिले में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। अब चूना पत्थर कहाँ पाया जाएगा? तो चूना पत्थर एक तो मिर्जापुर है और दूसरा कहाँ पर है? सोनभद्र। यहाँ पर प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। और चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। कोयला, कोयला कहाँ पर पाया जाएगा? कोयला की जो प्रसिद्ध खान है वह सिंगरौली की खान सोनभद्र में स्थित है। उसके बाद बॉक्साइट देखते हैं। बॉक्साइट जो बांदा, बनारस और ललितपुर पर, याद रखना है आपको पहले वाला। बॉक्साइट सर्वाधिक कहाँ पर है? बांदा में। बा से बांदा और बा से बॉक्साइट। उसके बाद देखते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट सर्वाधिक कहाँ है? सोनभद्र में और बांदा में। पर आपको पहला याद रखना है, डोलोमाइट कहां पर होगा? सोनभद्र में। कांच बालू, कांच बालू गंगा और यमुना के रेत में पाए जाते हैं। कांच बालू, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कांच बालू कहां पाए जाएंगे? गंगा और यमुना के रेत में। और सर्वाधिक कहां है? प्रयागराज। आपको प्रयागराज याद रखना है। पोटास लवण भी प्रयागराज है। एंडालूसाइड कहां पर है? सोनभद्र। और पायरोफाइलाइट यह कहां मिलेगा? झांसी, ललितपुर और मतलब बुंदेलखंड वाले इलाका में। सेल खड़ी यह हमीरपुर है। पाइराइट्स कहां पर है? सोनभद्र में। रॉक फॉस्फेट कहां है? ललितपुर। उसके बाद फायर किले यह कहां पर है? मिर्जापुर में। उसके बाद हीरा, हीरा अति महत्वपूर्ण है। हीरा कहां पर मिलेगा? बांदा में। बांदा में क्या मिलेगा? हीरा। सोना में सोनभद्र। सोना जो है सर्वाधिक कहां पर है? सोनभद्र में। हाल ही में यहां पर 2020 में सोने के कुछ निक्षेप मिले हैं। कहां पर? सोनभद्र जिले में। उसके बाद तांबा, तांबा कहां पर है? ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। और यूरेनियम ललितपुर में। यूरेनियम सर्वाधिक कहां मिलेगा? ललितपुर में। और संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र में। संगमरमर कहां पर है? मिर्जापुर सोनभद्र में। यूरेनियम और संगमरमर ये थोड़े महत्वपूर्ण है। एस्बेस्टस कहां मिलेगा? मिर्जापुर। जिप्सम झांसी। पर जिप्सम में और पीओपी में थोड़ा अंतर है जो परीक्षा में पूछा जा चुका है। जिप्सम का मतलब होता है, जिप्सम का उपयोग सीमेंट की जमने की दर को धीमा करने के लिए किया जाता है, जबकि पीओपी का उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पुट्टी को करने में तथा पुट्टी करने से पहले तथा पलस्तर के रूप में किया जाता है। सैंडस्टोन कहाँ है? मिर्जापुर। डायस्पोर हमीरपुर, झांसी, महोबा आदि। ग्रेनाइट बांदा और झांसी में। उसके बाद लौह अयस्क, लौह अयस्क कहाँ मिलेंगे? ललितपुर में। उसके बाद कैल्साइट, कैलासाइट कहाँ मिलेगा? ये मिर्जापुर में मिलेगा। चाइना किले कहाँ मिलेगा? सोनभद्र में। उसके बाद फेल्सपार और सिल्मेनाइट महत्वपूर्ण है नहीं। उसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गेरू। गेरू कहाँ मिलती है? बांदा डिस्ट्रिक्ट में। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में आए हुए विभिन्न वर्षों के कुछ क्वेश्चन। राज्य में एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा कहाँ पर पाए जाएंगे? मिर्जापुर में पाए जाते हैं। यह यूपी पीसीएस 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ मिलेगा? यूरेनियम सर्वाधिक कहाँ पर है? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में यूरेनियम सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते? तो इसका उत्तर होगा सिंगरौली। और सिंगरौली का है सा से सिंगरौली, सा से सोनभद्र। याद रखना है आपको। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो प्रमुख खनिज अगर देखा जाए तो रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट हैं, जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो उत्तर होगा अब्रक। कौन सा नहीं पाया जाता? अब्रक। जबकि अब्रक उत्पादन में दुनिया में भारत का पहला स्थान है।
उसके बाद अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई। यह यूपीपीसीएस 2007 का क्वेश्चन है, जो ऊपर वाला है वो 2014 का है। तो कहां पर है? ललितपुर में। कहां पर है? ललितपुर। रेणुकूट जाना जाता है, तो रेणुकूट जो है वह कहां पर है? एल्यूमिनियम उद्योग के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंडाल्को कहा जाता है। तो हिंडाल्को एल्यूमिनियम उद्योग कहां पर है? रेणुकूट, सोनभद्र में। और फिर अगला है, 2008 में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है यह देखना होगा। कोयला है। कोयला कहां पर है? सोनभद्र में। बलुआ पत्थर कहां मिलेगा? मिर्जापुर। और सोनभद्र में मिलता है। सिलिका बालू इलाहाबाद में। याद रखना है, क्योंकि बालू जो है वो गंगा और यमुना के मैदानी भागों में पाई जाती है। इसी में मिलता है कांच, जो कहां पर मिलेगा? इलाहाबाद में। और यूरेनियम हम लोगों को पता है, यूरेनियम कहां मिलता है? झांसी। यूरेनियम सॉरी कहां मिलता है? ललितपुर में। तो यह ऑप्शन नंबर डी गलत है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से? तो रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। याद रखेंगे इन्हें। निम्न सेल समूह में किसमें प्रदेश में कोयला पाया जाता है? तो यह गोंडवाना समूह में तथा अवसादी चट्टानों के नीचे ही कोयला पाया जाता है। जितने भी यह खनिज हैं यह अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। यह ARO 2020 का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई थी? कब आई थी? 1998 ईस्वी में पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोलोमाइट के भंडार में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है डोलोमाइट? तो यह कहां पाया जाएगा? सोनभद्र में। अब सोनभद्र में क्या क्या चीजें प्रसिद्ध हैं? नंबर 1 देखते हैं, सोना। कोयला की अगर देखा जाए, कोयला भी पाया जाता है, सिंगरौली की प्रसिद्ध खान है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यह सोनभद्र एकमात्र भारत का जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। चुर्क एवं डाला सीमेंट की प्रसिद्ध खान है, कहां पर है? सोनभद्र में है। खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस श्रेणी का राज्य है? तो यह निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। उसके बाद देखते हैं, डाला सीमेंट फैक्ट्री कहां स्थित है? तो यह कहां पर स्थित है? डाला तथा चुर्क जो सीमेंट की फैक्ट्री है यह कहां पर है? सोनभद्र में स्थित है। और चूना पत्थर भी सोनभद्र तथा मिर्जापुर में सर्वाधिक पाया जाता है। खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1974 ईस्वी में की गई थी। हेलो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का मैप के हिसाब से खनिज संसाधन क्षेत्र। अब देखते हैं, मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वार्टजाइट के लिए। पर आपको याद रखना है झांसी में क्या क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा ये झांसी में पाया जाएगा। ग्रेनाइट ये यहाँ पर है। उसके बाद चित्रकूट में कांच बालू, पर कांच बालू सर्वाधिक कहां पर है? प्रयागराज में। आपको याद रखना है, जबकि प्रयागराज का पुराना नाम क्या है? प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद। यह रहा ललितपुर। तो ललितपुर में इतनी चीजें प्रसिद्ध है। एक तो तांबा प्रसिद्ध है, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट और बॉक्साइट। इन सब चीजें कहां पर है? ललितपुर में। मतलब इन जिलों में ये चीजें पाई जाती हैं। और यह प्रसिद्ध रही सोनभद्र। संगमरमर, चूना पत्थर, चुर्क या डाला सीमेंट की खदान हो, कोयला और सोना, यह सर्वाधिक कहां पर है? सोनभद्र में स्थित है। उसके बाद यह अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से सर्वाधिक जो खनिज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है वह है बुंदेलखंड का पठार। धन्यवाद दोस्तों।